नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। घना अंधेरा पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट चुका था। हवा की साय साय करती आवाजें और जंगल से आती जानवरों की अजीब सी चीखें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं लौटे। रवि, जो कि एक शहर का लड़का था, अपने दोस्त अर्जुन के साथ गांव घूमने आया था। दोनों युवाओं ने गांव वालों से इस हवेली की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वे अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे हवेली जाकर खुद देखेंगे कि वहां क्या है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, पर उनकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। शाम के ढलते ही रवि और अर्जुन ने अपनी टॉर्च ली और हवेली की तरफ निकल पड़े। गांव के रास्ते सुनसान थे और हवेली की ओर बढ़ते हुए हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थीं, दरवाजे और खिड़कियां टूट चुकी थीं और हर कोने में धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला और दोनों दोस्त अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का दृश्य डरावना था। एक भयंकर ठंडक ने उनके शरीर को जकड़ लिया। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, शायद यहाँ भूतों ने एयर कंडीशन लगा रखा है। लेकिन रवि को अंदर पहुँचते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें से कुछ तस्वीरें उन लोगों की थीं जिनके बारे में गांव में कहा जाता था कि वे कभी हवेली गए थे और फिर लौटे नहीं। दोनों दोस्त तस्वीरों को देखते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसके पास एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। अर्जुन ने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुकी थी। अचानक एक जोर की आवाज के साथ अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी के अंदर एक पुराना डायरी जैसा कुछ पड़ा था। अर्जुन ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी किसी रघुवीर सिंह नाम के व्यक्ति की थी जो इस हवेली का मालिक था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, इस हवेली में जो भी आता है वह इसकी दहलीज से कभी बाहर नहीं जा पाता। यहाँ मौजूद आत्माएं उसे अपने साथ ले जाती हैं। यह पढ़कर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। रवि ने भी डायरी देखी और उसकी आंखों में डर झलकने लगा। तभी अचानक कमरे के दरवाजे बंद हो गए और तेज हवा का झोंका आया। दीवारों से अजीब सी खरोंचने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई नाखूनों से दीवारें चीर रहा हो। दोनों दोस्तों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। उनके मोबाइल की टॉर्च भी बंद हो गई थी और अब अंधेरे में केवल उनकी भारी भारी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक बुरी तरह से बिगड़ा हुआ चेहरा दीवार से बाहर आता दिखाई दिया। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा विकृत था। वह धीरे धीरे दोनों की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन और रवि डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अचानक वह चेहरा गायब हो गया और हवेली के अंदर भयानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और किसी तरह वह खुल गया। दोनों बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, हवेली के आंगन में एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक साया खड़ा था। वह एक महिला का साया था जो सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। रवि ने अर्जुन को पीछे खींचा, लेकिन महिला की लाल चमकती आंखें अब सीधे उनकी ओर देख रही थीं। वह महिला अचानक हवा में ऊपर उठी और तेज गति से उनके पास आने लगी। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अर्जुन का पैर किसी चीज में फंस गया और वह गिर पड़ा।
रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी महिला का भूतिया साया उनके बेहद करीब आ गया। उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसकी हंसी से पूरा वातावरण थर्रा रहा था। रवि ने अर्जुन को किसी तरह उठाया और दोनों बेतहाशा भागते हुए गांव की ओर दौड़े। उनके पीछे वह भूतनी की डरावनी चीखें गूंज रही थीं। जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, वह चीख अचानक बंद हो गई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह भूतिया साया गायब हो चुका था। हांफते हुए दोनों ने गांव वालों को यह सब बताया, लेकिन गांव वालों ने सिर्फ एक ही बात कही, तुम बच गए, लेकिन हर कोई उतना भाग्यशाली नहीं होता। हवेली अपनी हर नई आत्मा की तलाश में रहती है। उस रात के बाद रवि और अर्जुन ने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। हवेली अब भी वहां खड़ी थी और हर गुजरते दिन के साथ और भी डरावनी हो रही थी।